बेस्ट विशेष है बाबर आजम के साथ। अब खुदारा ये ना करे कि एक आध सीरीज आ रहे तो फिर उनको बाबर आजम को हटा दो, फिर किसी और को बना दो। अब कम से कम 2 या 3 साल के उनको फैसला बुरा है या अच्छा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट मेरे ख्याल से शान मसूद के साथ मेरे ख्याल से कोई इनजस्टिस मैं नहीं कहूँगा कि होगा उनके साथ। शान मसूद को भरपूर मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम यार, ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ चुकी है कि शान मसूद से कैप्टनसी ले ली गई है टेस्ट की और बाबर आजम को टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया। बिल्कुल तीसरी बार बाबर आजम के एरिया में कप्तानी का एक बार दोबारा उनको मौका मिलेगा, वो तीसरी बार पाकिस्तान की टीम में कप्तानी करेंगे टेस्ट टीम में। और इससे कबल बाबर आजम को T20 की कप्तानी दी गई थी और वाई बॉल की खासतौर पर ODI की भी, लेकिन फिर बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया था कप्तानी से। फिर बाबर आजम को अब टेस्ट में कप्तानी दी गई है। और फैसला बुरा है या अच्छा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट मेरे ख्याल से शान मसूद के साथ मेरे ख्याल से कोई इनजस्टिस मैं नहीं कहूँगा कि होगा उनके साथ। शान मसूद को भरपूर मौका मिला और शान मसूद ने परफॉर्मेंस दिखाई नहीं अपनी, 0/0 परफॉर्मेंस थी उनकी एज अ कैप्टन भी और एज अ बैटर भी। मैं तो समझता था शान मसूद को बैटिंग में अगर आप उनको स्क्वाड में भी अगर आप नहीं रखते ना उनको, तो कोई उनके साथ ज्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से इस मामले में, क्योंकि उन्होंने अपना केस खुद ही बनवाया है बोर्ड के आगे कि उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह उनके सामने थी आपके सामने ना, उनकी ना कप्तानी में कोई हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी, ना उनकी बैटिंग में कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई थी। तो टोटली यहाँ पे कप्तानी चेंज होनी थी और बाबर आजम को कप्तानी दी गई है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जो अच्छी चॉइस थी हमारे पास मौजूद थी, सलमान अली आगा आपके पास एक अच्छी चॉइस है, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी दी गई है। अब किस वजह से दी गई है ये तो आप सब जानते हैं, PSL की बेस से फैसले होते हैं पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान टीम के जो फैसले का जो मेयार है वो PSL ही है। यहाँ पे जो कप्तानी में जो ट्रॉफी जीतेगा अगला आपका कप्तान वो बनेगा, वोटेबल फॉर्मेट कोई सा भी हो, आपको कप्तानी फिर बाबर आजम ही अब आपको करते नजर आएंगे। मेरे ख्याल से बाबर आजम अगर आप PSL की अगर आप बेस से अगर आपको मौका देना था किसी कप्तान को बाबर आजम को, तो फिर आप उनको T20 में देते ना मौका, क्योंकि बाबर आजम ने T20 में जीतवाया PSL में पेशावर जलमी को, तो फिर आप पाकिस्तान की कप्तानी भी T20 में देते आप उनको। लेकिन हमने अब बाबर आजम को टेस्ट में कप्तानी दे दी। हमारी उन्हें तमन्ना जाहिर है हर कप्तान के साथ हमारी नई तमन्ना होती है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, हम चाहते हैं कि कोई भी कप्तान हो पाकिस्तान टीम की जिस तरह परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है अभी, जिस तरह तनाजरी का जिस तरह शिकार है पाकिस्तान टीम, तो उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम कप्तानी में पाकिस्तान टीम अब दोबारा वही मुकाम हासिल करेगी जो कि हम माजी में देखते नजर आते थे। बिल्कुल दानिश, और इस बात का हमने पहले ही बता दिया था, जैसे कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम बोल दिया था कि बाबर आजम को कैप्टनसी दी जा रही है। ऑफिशियली तो हमने नहीं बोला था, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही थी हमने पहले ही कल कह दिया था कि बाबर आजम को कैप्टनसी मिलने वाली है। और दूसरी बात दानी मैं करता चलूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको PSL की बुनियाद पे कैप्टनसी लेनी थी तो बाबर आजम को T20 में कैप्टनसी देनी चाहिए और सलमान आप टेस्ट में दे कप्तानी, और क्योंकि जो राइट वे पे ना सलमान अली आगा ही बनते थे इस टाइम पे टेस्ट के कैप्टन, क्योंकि सलमान अली टेस्ट और वनडे के सलमान अली आगा बनते थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी खुद की तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं ना, उनकी बॉलिंग से परफॉर्मेंस हो रही है। टेस्ट में भी उनको आपको हटा दिया गया, हसन अली को भी हटा दिया गया, अभी आप स्कोर में अहमद भट्ट को भी हटा दिया गया, नुमान अली को भी हटा दिया गया, बाबर आजम कप्तान है, आमिर जमाल को वापसी रखा गया, अहमद भट्ट को मौका नहीं दिया, आपने उनको टीम में रखा था, अब आपने उनको हटा दिया अहमद भट्ट को। तो समझ से बाहर है कि आप फैसले किस बुनियाद पे करने, किस वजह से करने। कभी आप किसी प्लेयर को रखते हैं टीम में फिर आप उसको बिना खिलाए कर देते हैं, या तो आप उनको रखते भी नहीं। हम तो हम ही थे कि अहमद भट्ट आप टेस्ट एक सीरीज आप दे रहे हैं, एक सीरीज बाद आप निकाल लें, बस सबसे बात है वो बिना खिलाए निकाल लें। चले भी हमने आमिर जमाल को रखा टीम में, बिल्कुल एक अच्छी सिलेक्शन है आमिर जमाल की भी, क्योंकि आमिर जमाल तो टेस्ट से बाहर होना बनते नहीं थे वो, क्योंकि आमिर जमाल ने माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। वो सिलेक्टर भी जवाब दे क्यों बाहर निकाला था उनको, उसका भी जवाब लेना चाहिए। ने रख भी दिया। अब्दुल्ला फजल को रखा है टीम में, अली उस्मान को टीम में रखा है, और अली उस्मान की जिस हमने बात करी थी इनकी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और साथ साथ वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, वो एक अच्छे उभरते हुए ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग स्पेशली उनकी अच्छी है, मैंने नजर आ रही डोमेस्टिक में उनकी अच्छी बॉल हमने विकेट हम देखी है कि उनकी विकेट सबसे ज़्यादा है, लीडिंग विकेटें कर रहे हूँ। तो अली उस्मान को रखा है नुमान अली के अगर ऑब्वियसली नुमान अली की भी कोई इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी हमें, बगैर सारी सीरीज में नुमान अली बिल्कुल टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे वो। अजाना वैसे रखा है टीम में, इमामुल हक को एक बार फिर मौका दिया है, खुर्रम सिदात ऑब्वियसली, मोहम्मद अब्बास किसी सूरत भी टीम से बाहर नहीं बनते वो। मोहम्मद अली को रखा है, एक अच्छी सिलेक्शन है ये मोहम्मद अली की, गुड चॉइस, गुड, उनका पेस भी अच्छा हमें नजर आ रहा है PSL में जिस तरह उनकी हमें बॉलिंग में देखने को मिली। और मोहम्मद अली हो गए या मोहम्मद अली जानी मैं एक बात करता चलूंगा को इससे पहले आप स्काउट बताएं कि तीनों फॉर्मेट में होने चाहिए मोहम्मद अली में। चले आप एटलीस्ट आप लॉन्गर फॉर्मेट में जिस तरह वनडे और टेस्ट में तो रखे होनी चाहिए था,
क्योंकि परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है आपके मेन प्रीमियम बॉलर की। जब आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है शान अफरीदी की, तो मोहम्मद अली तो फिर आपके अभी इतने उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं पाकिस्तान की तरफ से, तो एटलीस्ट आप उनको मौका दे, आप उनके अंदर एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एक एग्रेशन नजर आता है। एबिलिटी उनके अंदर, उनको पता है बॉलिंग किस टाइम पे कौन सी बॉलिंग करनी है। तो मोहम्मद अली एक अच्छे हमारे बॉलर है, हमें उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हमें नजर आएगी इस सीरीज में। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद अवैध जफर, मुझे उनके बारे में इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से राइट हैंडेड बैटर है ये। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं इनको मौका मिलेगा कोई। गाजी गोरी, साजिद खान को एक बार फिर मौका मिलने का मौका दिया गया है सिलेक्टर ने। सलमान अली आगा ऑब्वियसली, सऊद शकील की अभी मेरे ख्याल इंजरी का, साउथ शकील की इस परफॉर्मेंस में सवालिया निशान पैदा होता है। सवालिया निशान भी पैदा होता है, और उनको इंजरी का भी अभी इनका मेरे ख्याल इशू चल रहा है, अभी क्लियर नहीं है वो इंजरी, उनकी फिटनेस। शान मसूद को आपका कैप्टन मेरे ख्याल से उनको आप टीम से ड्रॉ भी कर देते आप, उनको बैटिंग में आप खिला के ही मेरे ख्याल से आप शान मसूद को बेंच ही कराएंगे आप। बस दानिश मेहकम को इस पैसे रख लिया उन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा बहुत उन्होंने रन कर दिए। देखें बस ऐसे वैसे ना उनको इसका रख कोई लिया। फायदा नहीं ना, जब आपकी टीम ही आपकी बिल्कुल आपकी खत्म हो चुकी थी, ना आपकी कोई परफॉर्मेंस थी हुई, तो शान मसूद को अगर आप मेरे ख्याल से जो आपकी जो टीम है मैंने ना, शान मसूद को मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में भी नहीं रखेगी वो, ये मैं आपको हाँ, मुझे वैसा लगता ही बिल्कुल। बेंच में उनको बिठाएगी शान मसूद को, क्योंकि अभी आपके पास अब्दुल्ला फजल भी, अलान ओवैस भी है, फिर इमाम उल हक करेंगे ओपनिंग, तो मेरे ख्याल से मुश्किल नजर आ रहा है कि शान मसूद की जगह बनेगी अभी। फिर उबैद शाह को रखता है टीम में, मेरे ख्याल से उबैद शाह को ना अभी वक्त से पहले लेके आ गया टीम में। उबैद शाह की जगह अगर आप शाहनवाज दानी को अगर आप मौका देते ना, बहुत ज्यादती हो रही है शाहनवाज दानी के साथ। या जिस तरह की उनकी विकेट ना डोमेस्टिक में उनकी विकेट उठा के देख ले, कितनी शानदार परफॉर्मेंस मीर है, हमजा फिर हुआ, भी आकिब उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। ये सारे बॉलर कहाँ क्या जाएंगे? ऐसा उन्होंने, ये सारे बॉलर कहाँ जाएंगे? मीर हमजा होगा, आकिब जावेद होगा, जब हम इनको मौका नहीं देंगे। उबैद शाह ऑब्वियसली एक अच्छे यंगस्टर बॉलर है, बट मेरे ख्याल से लेकिन अभी उनकी जगह शाहनवाज दानी को होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो बात दानिश यही है। बाबर आजम कैप्टनसी अब दे दी गई है, तो बेस्ट विशेष है बाबर आजम के साथ। अब खुदारा ये ना करे कि एक आध सीरीज हारे तो फिर उनको बाबर आजम को हटा दो, फिर किसी और को बना दो। अब कम से कम 2 या 3 साल के लिए उनको बरकरार रखा जाए, और जो आधे साल आपने स्काउट का ऐलान करे ना, उसमें से कम खिलाड़ी को 1-1 साल का मौका लाजमी दें। अब हमने जो भी सेलेक्ट कर दी ना हमने, ये अब 1 साल के लिए बरकरार रखें। देखिए अभी एक साल, ये वाला साल तो निकल गया आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यहाँ पे तो पाकिस्तान टीम में कुछ कम से कम 5 मैचेस तो दानी देने चाहिए। अगला जो साइकिल आएगा डब्ल्यूटीसी का, आप बाबर आजम को पूरा दें, वो पूरा अगला आप डब्ल्यूटीसी का साइकिल दें जो अगला आएगा। ये तो अभी चल रहा है, ये तो खत्म हो चुका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की भी सीरीज हार गई, पाकिस्तान टीम हार गई, तो मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान का आगे का सफर मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अगला जो साइकिल आएगा डब्ल्यूटीसी का 2027 का, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, और जो अपनी गलतियों से पाकिस्तान टीम अपनी जितनी गलतियाँ पाकिस्तान टीम ने की है माजी में, उसको दोहराएगी नहीं दोबारा। अब सवाल ये निशान ये भी पैदा होता है कि अगर बाबर आजम को कैप्टनसी दे दी गई है तो उनकी बैटिंग में कितना असरअंदाज होगी कैप्टनसी, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब कैप्टनसी नहीं भी मिली थी उनको, फिर भी उसके बाद इतनी खास उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। अब कैप्टनसी के साथ कितना प्रेशर होगा उन पे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और वेस्ट इंडीज का टूर है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा देखने। टाइम विल टेल यू के कौन सा बस बेस्ट इसी दे सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। एज अ पाकिस्तानी हमारी होप यही कि बाबर आजम अपनी कैप्टनसी में कुछ अच्छी फाइटिंग दिखा दे। तो ये थी अच्छी हमारी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।